Hello everybody and welcome back. How is uric acid formed in our body? Without knowing this, it's not possible to know what are the health conditions caused by uric acid or its excessive amount in our body. So let me tell you, when we eat meat या फिर रेड मीट कह लो और प्यूराइन रिच डाइट, तब इनके डाइजेस्ट या फिर इनके ब्रेक डाउन होने पर एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है विच इज़ यूरिक एसिड. And this uric acid travels along with our blood in our body, होल बॉडी. जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है उसके साथ ये यूरिक एसिड भी ट्रैवल करता है. उसी प्रोसेस में जब ये किडनी में पहुंच जाता है फॉर फिल्ट्रेशन, किडनी इज अनेबल टू फिल्टर इट. या फिर जब प्यूराइन रिच डाइट ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो प्यूराइन का भी जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाता है. एंड तब जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड में वी गेट इंक्रीज लेवल ऑफ प्यूराइन. इसी कंडीशन को हाइपर यूरेसेमिया कहते हैं. उधर किडनी भी प्यूराइन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने की वजह से इसको फिल्टर नहीं कर पाता, और साथ ही में हम प्यूराइन रिच डाइट भी खा रहे हैं तो प्यूराइन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो पाया जाएगा हमारे ब्लड में. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन्स, दीज यूरिक एसिड, वो जो यूरिक एसिड है जो फिल्टर नहीं हो पा रहे थे, दे फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, मोनोसोडियम यूरेट नियर आवर जॉइंट्स which causes pain, redness and swelling etc., which may in future lead to rheumatoid arthritis या फिर gout. So these are the joints which are generally affected while you have high amount of uric acid. So now the image which you are seeing is of gout, and it's a typical pain when in comparison with rheumatoid arthritis, because unlike rheumatoid arthritis, in gout the pain is directly and typically located to toe of the right foot, whereas these are the other joints where swelling and pain occurs in case of high amount of uric acid or rheumatoid arthritis. And you all now very well know what all these tests are meant for. तो इसके लिए अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो हम तो बेसिकली जो है हमारा केस टेकिंग लेकर ही इसमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं. बट जब तक जितने भी पेशेंट्स अब तक हमें मिले हैं उसमें मैंने अगर जो नोटिस किया है तो 2 मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है फॉर यूरिक एसिड. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अर्टिका यूरेंस एंड द सेकेंड वन बीइंग एसिडम बेंजोइकम. तो अगर आपको ऐसा ही कुछ पेन या फिर स्वेलिंग महसूस हो रहा है तो प्लीज़ जल्दी से अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए फॉर यूरिक एसिड लेवल. और अगर इसका मात्रा आपको ज़्यादा दिख रहा है या लेवल इंक्रीज हो चुका है देन यू कैन गो एंड कंसल्ट टू योर नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड गेट दिस मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड. थैंक यू.